गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि कल तक हम पढ़ रहे थे क्या कि ऑथर के पास जो नई साइकिल होती है तो उसका कोई फ्रेंड कोई परिचित है, वो बोलता है हम घूमने के लिए चले, और वो उसकी साइकिल को बीच रास्ते में जाके पहले तो हिलाता है, फिर खोल देता है, आगे वाले व्हील को खोल कर रेस्ट पूरी साइकिल को रख देता है। फिर कहता है कि चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। ये सब कुछ होता है और फाइनली वो ऑथर है वो उसको कहता है कि मेरे किसी फ्रेंड ने बोला है, क्या बोला, उसको अनुभवी फ्रेंड ने बोला है कि यदि इसकी गियर में कोई प्रॉब्लम हो तो साइकिल को बेच देना ठीक रहता है, ना कि उसको रिपेयर करवाना। वो बेचना सस्ता पड़ता है। और फिर उसने क्या बोला, ही सेड, जैसे कि जो लास्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा था, फिर वो उसको क्या कहता है कि लोग अक्सर इस प्रकार की बातें करते रहते हैं, भले उनको कुछ नहीं आता है मशीनों को लेकर, सही करना रिपेयर करना नहीं आता है, इस प्रकार की बातें तो करते ही रहते हैं। पर इसमें ये तुम्हारी जो मशीन है, जो साइकिल है, इसमें गियर केस को खोलने के अलावा इसका कोई दूसरा इजी काम कुछ है भी नहीं। ये तो बिल्कुल आसान सा काम है, मैं इसको आसानी से कर सकता हूँ, इसको मैं चेक कर सकता हूँ। तो उसके बाद अब क्या होता है, लेट्स रीड नाउ। आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट। अब मुझे ये मानना, कन्फेस मतलब होता है अब मुझे मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? कि हाँ बिल्कुल वो सही है, ये मुझे मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि वो अपनी जगह पर सही था। इन लेस देन 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट के लिए तो उसको मानना ही था। ही हैड इन लेस देन 5 मिनट्स ही हैड गियर केस इन 2 पीसेस। 5 मिनट से भी कम समय लगा, उसने गियर को है वो 2 टुकड़ों में बांट दिया, इधर उधर रख दिया। एंड लाइंग ऑन द पाथ, और उनको रास्ते पर वे पर रख दिए। एंड वाज ग्रोलिंग फॉर स्क्रू, और स्क्रू के लिए अब वो रेंग रहा था। स्क्रू भी उसने बिखेर दिए थे। ही शेयर इट वॉज ऑलवेज अ मिस्ट्री टू हिम। उसने कहा कि ये जो है हमेशा के लिए ये रहस्य होता है उसके लिए। क्या रहस्य होता है? दैट द स्क्रू डिसअपियर्ड, सॉरी टू हिम द वे स्क्रू डिसअपियर्ड, कि जो स्क्रू जब वो खोलता है तो स्क्रू खो जाते हैं और हमेशा उसको ढूंढना पड़ता है, ये उसके लिए रहस्यमय होता है। ठीक है, अब उसके आगे क्या होता है? कॉमन सेंस। इसको मैंने अंडरलाइन करके हिंदी में इसका लिखा है। कॉमन सेंस एक मतलब आम समझ। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि एक व्यावहारिक समझ मेरे अंदर रेगुलर माइंड में दौड़ रही थी। मैं सोच रहा था अंदर अंदर, कंटिन्यू टू विस्पर टू मी। अब मेरे अंदर है फुसफुसाहट हो रही थी। विस्पर करना मतलब तो फुसफुसाहट होना एक दूसरे के कान में, जैसे कि क्लास में आप लोग फुसफुसाहट करते हो, तो उसी प्रकार व्यावहारिक समझ मेरे अंदर आ रही थी। माइंड में आइडियाज आ रहे थे। क्या रहता है? स्टॉप हिम, मैं उसको रोक दूँ बिफोर ही डज एनी मोर मिस्चीफ, कि इससे अधिक और यदि वो कोई शैतानी करे उससे पहले मैं क्या करूँ? उसको रोक दूँ। अब ये मेरे माइंड में आ रहा था। यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ऑन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेवेंज ऑफ ए ल्यूनेटिक होगा, ल्यूनेटिक कहेंगे पागल को। ठीक है, तो आपके पास यू हैव अ राइट, आपके पास अधिकार है पूरा, टू प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करना, योर ऑन प्रॉपर्टी, अपनी खुद की प्रॉपर्टी की, अपने खुद की जो भी आपकी चीज़ है उसकी सुरक्षा करने का आपका पूरा अधिकार है। फ्रॉम द रेवेज ऑफ ए ल्यूनेटिक, तो क्या है, किसी की जो ल्यूनेटिक मतलब कोई यदि तोड़फोड़ कर रहा है तो उससे सुरक्षा करने का आपका पूरा अधिकार बनता है। टेक हिम बाय द स्कर्फ, अब इसके माइंड में क्या आ रहा है? टेक हिम बाय द स्कर्फ ऑफ द नेक। अब मन कर रहा है कि उसका गला पकड़कर, उसकी गर्दन पकड़, उसको मैं बाहर फेंक दूं। स्कर्फ ऑफ पकड़कर, कहाँ से? द नेक, उसका गर्दन पकड़कर उसको बाहर फेंक दूं मैं। एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट, और गेट से बाहर फेंक दूं, उसकी गर्दन को पकड़कर उसको गेट से बाहर फेंक दूं। बट आई एम अ वीक, पर ये क्या सोच रहा है बंदा कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर, जब दूसरों को हर्ट करने का, नुकसान पहुँचाने का मतलब झगड़ने का कोई मामला आता है तो मैं इसमें बहुत कमज़ोर हूँ। पीपल्स फीलिंग, क्योंकि लोगों को फीलिंग को मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, या झगड़ना भी किसी यदि कहें तो ना तो झगड़ा करना चाहता, ना पीपल को किसी प्रकार से हर्ट करना चाह रहा हूँ। एंड आई लेट हिम म्यूडल ऑन, और मैंने उसको छोड़ दिया। इसके लिए जो भी वो म्यूडल मतलब होता है गड़बड़ करना, जो भी वो गड़बड़ कर रहा था मैंने उसको उसी प्रकार उसके लेवल पर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अब उसको लगा क्या कि ये मेरी बात तो मानेगा नहीं, अब जैसा कर रहा है उसको करने दो, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रूज। अब उसने क्या किया, जो राइटर है, इसके जो साथ वाला था, तो उसने क्या किया? रेस्ट, गेव अप मतलब उसने भी बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया? जो स्क्रू खो गए थे उनको ढूंढना उसने बंद कर दिया। ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर नाउ। नेक्स्ट विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अब देखेंगे कि आगे वाले वीडियो में ये आगे क्या होता है इसकी साइकिल के साथ, ये क्या कुछ करता है और क्या कुछ होता है। Okay, bye for now. Have a nice day.